हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। इसी के साथ आज से अपने मैथ की शुरुआत करते हैं। आज से हम अपने मैथ की शुरुआत करेंगे और मैथ को बिल्कुल जीरो से। मैं तो ये सोच कर चलूँगा कि इसमें वो बच्चा है जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। मैथ बिल्कुल मैं जीरो से आपको पढ़ाऊंगा और जीरो से बहुत अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं, क्योंकि हमें उन बच्चों को लेकर भी चलना है जिनको मैथ से डर लगता है या जिन्हें मैथ नहीं आती है। इसी के साथ आज से अपने मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक है हम उसकी शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को क्यों चूज किया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात से आते ही आते हैं, लेकिन ये हर एक टॉपिक में इसका यूज होता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, क्योंकि हमें पता है वो हमारा टाइम एंड वर्क हो, एलिगेशन हो। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ये हमारे पास टाइम एंड वर्क कोई चैप्टर हो, या फिर हमारे पास एलिगेशन की बात करें, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की बात करें, या किसी भी अगर हम टॉपिक की बात करें, हर टॉपिक में रेशियो का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेशियो से, यानी कि अनुपात से। सबसे पहले तो हम बता दें, आपको ये पता होना चाहिए रेशियो क्या है, अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात का मतलब ये क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है किसी चीज से तुलना करना, यानी कि किसी चीज की कंपैरिजन कराना। और एक चीज विशेष याद रखेंगे कि तुलना हमेशा सेम यूनिट से की जाती है, सेम इकाई से की जाती है। जैसे बात करेंगे, लिखा है 5 रुपए, रुपए की तुलना हमेशा रुपए से की जाएगी। इस रुपए की तुलना हम केजी से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि रेशियो अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है दो सेम यूनिट के बीच में रेशियो बताना, ये अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि एक चीज तो में ये क्लियर हो गई कि अनुपात हमेशा सेम यूनिट में होता है। ठीक, इसके बाद में जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा 1 kg का 500 ग्राम से रेशियो बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन कि 1 kg का 500 ग्राम से रेशियो यानी कि अनुपात बताना। इसको गलती से भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि 1:500 करेंगे। अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सबसे पहले कि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये हमारा केजी में है और ये हमारा जी यानी कि ग्राम में है। इन दोनों की यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। या तो दोनों को हम किलोग्राम में बदल लें, या तो दोनों को ग्राम में बदल लें। यानी कि रेशियो का मतलब ये होता है कि दो सेम यूनिट का आपस में रेशियो यानी कि अनुपात निकालना ही रेशियो कहलाता है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, कम से कम 15 से 20 मिनट जो लेक्चर होगा हमारा बिल्कुल बेसिक होगा। बिल्कुल अनुपात जिसे निकालना नहीं आता, अनुपात बिल्कुल अच्छे से निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैंने कहा ए अनुपात बी, इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी बोले या ए अनुपात बी बोले।
अब इसके बाद में जैसे मैंने कहा 50 और 40, मैंने कहा 50 और 40 का रेशियो बताइए, 50 और 40 का रेशियो बताइए। तो 50 और 40 का रेशियो, यानी कि रेशियो का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं को, उन दोनों नंबरों को तब तक हम काटते हैं जब तक सरलतम रूप में नहीं व्यक्त हो जाता। सरलतम का मतलब होता है सबसे छोटे नंबरों में व्यक्त हो जाना, जिसके बाद में इसको काटना, उसको काट ही ना पाए। तो जैसे हम बात करेंगे 50 और 40 का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे 50 रेशियो 40, 0 से 0 काटेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 5:4, यानी कि 5:4। ये अनुपात का सिंबल होता है, ये जो हमारा होता है ये रेशियो का सिंबल होता है। ठीक है, तो रेशियो के बारे में हमें पता चला कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। अब किसी भी नंबर पर रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा 2 kg का, मैंने कहा 2 kg का हमें क्या करना है 400 ग्राम, 2 किलो का 400 ग्राम के साथ में रेशियो फाइंड करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे इसकी यूनिट किसमें, केजी में है, और इसकी यूनिट किसमें, जी यानी कि ग्राम में। ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले दोनों की यूनिट कैसी करनी है, सेम करनी है। पहले दोनों का अनुपात सेम करेंगे, इसके बाद में इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप केजी से ग्राम में भी बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम से केजी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम केजी को ग्राम में बदलते हैं, जिससे आसानी रहेगी। और हमें पता है 1 kg इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितने, 2000 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, इसकी जगह लिख देंगे 2000 ग्राम। रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 400 ग्राम। अब देखो यूनिट सेम हो गई, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम ऐसे काट देंगे। इसके बाद में 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काटेंगे, और इसके बाद देखेंगे 4 की टेबल में आता है 4 1 4, 4 5 जा 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो हमारा फाइनली जो रेशियो बना वो हमारा बना 5:1, यानी कि 5:1। ये हमारा रेशियो बना। तो इस प्रकार से हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो में फिर से सीखा कि रेशियो में हमें सेम यूनिट रखना है, अनुपात सेम, ये यूनिट सेम रहेगी, इसके बाद ये रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है A/B बराबर मैंने दिया 3:4। A/B बराबर लिखा है 3:4। इसके बाद में जैसे हमारे पास लिखा है B/C बराबर में क्या लिखा है, जिससे हमारे पास लिखा है 4:5। सवाल इस प्रकार से देगा कि A रेशियो बराबर कितना है, 3:4 है, एंड B/C बराबर कितना है, 4:5, यानी कि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 4:5 कहेगा। तो फाइंड कीजिए क्या, A/B/C। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें AB का रेशियो देगा, BC का रेशियो देगा, और हमसे ABC का पूछ सकता है, AC का पूछ सकता है। इस प्रकार से हमसे रेशियो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जब भी रेशियो निकालना होता है तो याद रखेंगे इसमें जो पर्सन, जो अल्फाबेट या किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, जो 2 बार आएगा, यानी कि जो मैक्सिमम बार आएगा उसको हमेशा बीच में लिखेंगे। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, जब रेशियो निकालना होगा उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर V हमारा यहाँ पर भी आया और V यहाँ पर आया, A यहाँ पर लिखा है और कहीं नहीं, यानी कि B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर आया, C हमारा एक बार आया और A हमारा कितनी बार आया, एक बार।
यानी कि जब भी रेशियो निकालेंगे तो ये b हमेशा बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा, और b की जो वैल्यू होगी उसको भी बीच में लिखना होता है। निकालेंगे कैसे, जैसे a रेशियो b की बात करेंगे तो यहाँ पर a रेशियो b का मान कितना है, तो बोलेंगे 3:4। ठीक, a रेशियो b का मान कितना है, 3:4। हमें a b c का फाइंड करना है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, a के नीचे a का रेशियो लिखेंगे, b के नीचे b का नंबर क्या है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है, अब हमें लिखना है a रेशियो b लिख दिया। अब यहाँ पर जो नंबर दो बार आया है, जो नंबर दो बार है वहां से शुरुआत करेंगे, तो a रेशियो b यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में अब देखेंगे v रेशियो c का मान दिया गया है, तो b का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि a रेशियो b लिखना है। अब लिखेंगे b रेशियो c लिखेंगे, b रेशियो c लिखेंगे, तो b का मान कितना है, तो ये वाला लिखेंगे, और c का मान कितना है, तो c का मान 5 है, यहाँ पर लिख देंगे कितना, यहाँ पर लिख देंगे। फाइनली अब रेशियो निकालेंगे, और इसमें क्या करना है, रेशियो को मात्र एक ही तरीके से सारे रेशियो निकालना सीखेंगे। तरीके बहुत सारे होते हैं, बता भी दूंगा, लेकिन हमें एक ही तरीके से सारे रेशियो निकालेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, इस 4 को आगे बढ़ा देंगे, इस 4 को राइट में ले जाएंगे और इस 4 को लेफ्ट में लाएंगे। इस नंबर को आगे बढ़ाना होता है, इस नंबर को पीछे बढ़ाना होता है। 4 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, कल को यहाँ पर 5 लिखा होगा तो 5 लिखेंगे, 2 लिखा होगा तो 2 लिखेंगे, यानी इसी नंबर को रिपीट करना है। और यहाँ पर स्थान खाली, यहाँ पर जगह भरनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पहले जो नंबर है उस नंबर को उठाकर लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 6 लिखा होता है 6 लिखते, 5 लिखा होता है तो 5 लिखते। हालांकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है। इस प्रकार से रेशियो लगा देंगे। ठीक है, अभी क्या करना होता है, हमें a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है, यानी कि सब का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखते हैं, यही हमारा रेशियो होता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 चौको 12, 3 4 जा 12। इसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौको 16। इसका करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये हमारा रेशियो निकल आया। लेकिन इस रेशियो को और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको काट देंगे। किससे कटेगा, देखिए हमारा 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो फाइनली हमारा रेशियो क्या बना, 3:4:5। ये हमारा अनुपात है। ठीक है, तो क्या सर ये करने की जरूरत है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हमें तो रेशियो निकालना है, तो इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, तरीका दूसरा भी बताएंगे लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। फिर सर कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि देखो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई से हमें बचना है तो हम और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे, अब देखो इन सब में जो कॉमन होगा उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखा 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। याद रखेंगे कि जो नंबर अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें भी देंगे, उसमें देंगे, यानी सब में सेम देना होता है। जिस नंबर से काटेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेम सब में करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर 4 का डिवाइड कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें। यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। 5 का करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी। देखा कि 4 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा है, काट देंगे। अब जैसे 4 यहाँ से काट दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 3 रेशियो। 4 कट गया, क्या बचेगा 4 रेशियो। यहाँ पर क्या बचा 5, और यही हमारा क्या हुआ, यही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर कोई नंबर सिंपल हो रहा है, कट रहा है, तो उसको पहले काटेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला रेशियो देखते हैं। जैसे मैंने कहा P अनुपाते Q, यानी कि P रेशियो Q बराबर मैंने कहा 2:3।
फिर मैंने कहा Q रेशियो R बराबर मैंने कहा 4:5, P अनुपात Q बराबर 2:3 और Q अनुपात R बराबर 4:5। हमसे कहा गया है कि P, Q और R का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो वही तरीका हम क्या करेंगे, पहले PQ को लिखेंगे और PQ का मान कितना है 2:3, तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि बीच में Q रखना है, Q यहाँ पर भी आए यहाँ पर भी आया, लिखेंगे 2:3। इसके बाद में अगला Q का मान क्या है, एक बार तो ये लिखा, अगला Q का मान कितना है 4, तो इसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे PQ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे QR, इसके सामने R की वैल्यू इसके सामने लिखेंगे और R की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे सर, वही करेंगे, 3 को इधर बढ़ाएंगे, 4 को इधर बढ़ाएंगे। देखो 3 को यहाँ पर बढ़ा देंगे और 4 को यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे क्या कोई सर कटता है क्या, अगर कोई संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखेंगे इसमें 2 लिखा है, इसमें 2 इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, यानी कि ये नंबर कैसे, ये नंबर तो ऑड है और इसमें तो इवन और इवन है, तो ये किसी से कटने वाला नहीं। जब किसी से कटेगा नहीं तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, इसके बाद में 3 5 15, तो हमारा फाइनली रेशियो कितना आएगा 8:12:15। तो इस प्रकार से हम रेशियो निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि रेशियो है क्या, रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद में और देखेंगे, जैसे मैंने कहा A/B बराबर 2:3, 2:3, और मैंने कहा B/C बराबर, फिर मैंने कहा 4:5। इसके बाद में मैंने कहा C/D बराबर 3:5। AB, BC, CD और भी आगे आ सकता है, DE, EF, ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमारे करने का तरीका सेम रहेगा। जिस प्रकार से पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, ठीक उसी मेथड से इस सवाल को भी हमें करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है A/B/C/D, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले A/B का मान जितना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। A/B का मान कितना है, तो 2:3 यहाँ पर लिखेंगे 2:3। इसके बाद में B/C का मान कितना है, तो बोलेंगे 4:5। इसके नीचे B के नीचे B लिखेंगे, तो 4 कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर C/रेशियो कितना है D, और C/D का मान कितना है 3:5। तो C के नीचे C, यहाँ पर C के नीचे C लिखेंगे, कितना है यहाँ पर 3 लिखा है, और रेशियो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। इस प्रकार से अब सर क्या करना है, अब वही करना है जो पहले किया था। क्या करेंगे, इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे और इस नंबर को पीछे लाएंगे। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। सर इसको, इस 5 को इधर ले जाएंगे और इधर क्या लाएंगे, इधर 4 लाना है, जो नजदीक वैल्यू होती है उसको लाते हैं। यहाँ पर इधर 5 को ऐसे बढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को ऐसे आएंगे और यहाँ पर 3 को ऐसे ले आएंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वही तरीका कि सबका मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर, या फिर इसके पहले अगर कोई संख्या कट रही होगी तो इसको काटेंगे। जैसे इसमें देखेंगे क्या कोई संख्या कट रही है क्या, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, इस प्रकार से। तो देखो A/B/C/D, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C और D। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर कोई संख्या कट रही तो उसको पहले काटेंगे। काटने से क्या होता है, आसान हो जाता है सवाल, कैलकुलेशन से बचेंगे। तो पहले अगर कोई संख्या कट रही तो उसको काटेंगे। जैसे मैंने देखा इसमें 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है और इसमें भी लिखा है, वो नंबर सब में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, सब में 3 3 मिला। तो मैंने क्या किया, 3 को ऐसे काट दिया। इसके बाद क्या सर और कुछ मिल रहा है क्या? तो और देखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं, इसमें 4 है। यानी कि इसमें तो इवन नंबर है और इसमें क्या है, ऑड नंबर। इसका मतलब अब ये संख्या कटने वाली नहीं। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, ये 2 संख्याएं बची, तो यहाँ पर करेंगे 2 4 जा 8, यानी कि 2 चौको 8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 25। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो बनेगा 8:12:15:25। ठीक है, तो उम्मीद है ये रेशियो निकालना आया होगा। इसके बाद में अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है A/B बराबर कितना है, 5:9। फिर लिखा है B/C बराबर कितना है, 6:11। और हमसे कहा गया है फाइंड कीजिए A/B/C का रेशियो फाइंड करना है। A/B/C हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखो हम बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है, A/B का मानिए, B/C का मानिए, और हमसे पूछा गया है A/B/C का मान पूछा गया है। लिखेंगे यहाँ पर A/B/C। AB की वैल्यू कितनी है, तो लिखेंगे 5:9। BC की वैल्यू कितनी है, तो लिखेंगे 6:11। उम्मीद है ये बनाना आ गया होगा। अब देखो, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो देखो 9 को आगे बढ़ा देंगे और 6 को पीछे लाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखेंगे क्या कोई संख्या कट रही। अगर कटेगी तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक, अब तो कोई संख्या कटने वाली नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 9 दूनी 18 कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेशियो बनेगा 10 18 33 का रेशियो बन जाएगा। उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है A/B का मान। A/B बराबर हमारे पास है 3:4 एंड B/C बराबर हमारे पास है 8:9। हमसे पूछा गया है फाइंड A/C। अब इस बार हमसे A/C का मान पूछा गया है, A/C का मान पूछा गया है। तो देखो A/B का मान ये है, B/C का मान ये, हमसे पूछा गया A/C, यानी कि इस बार ABC का मान नहीं पूछा गया, केवल हमसे A/C का मान पूछा गया। करने का तरीका हमारा वही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे A/B/C, यहाँ पर लिखेंगे A/B की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे 3:4, BC की जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितनी है, लिखेंगे 8:9। इसके बाद में वही करेंगे। अब क्या करना है, 4 को यहाँ पर बढ़ाएंगे और 8 को यहाँ पर लाएंगे। 4 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 8 को पीछे लेंगे, इस प्रकार से। अब सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कोई संख्या कट रही है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पर 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, 4 कटेगा और 4 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर कितना आएगा 9। ये हमारा रेशियो बन जाएगा 3 दूना 6
8 का 8 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए रेशियो सी का मान। तो ए का मान कितना है 6 रेशियो सी का मान कितना है, सी का मान 9। ये और छोटा हो सकता है, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो फाइनली रेशियो अपना कितना आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या सर ये में पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अब हमें ये देखना है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए रेशियो सी की। तो इस बी से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बी का मान तो पूछा नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, हम ए और सी का ही मान निकालेंगे। फिर इसे क्या करेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब कोई ज़रूरत नहीं, इसको काम में नहीं लेंगे, इसको ऐसे काट देंगे। बस हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए रेशियो सी डी का ए रेशियो सी का निकालना है। तो हम ए और सी के बारे में देखेंगे, बी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए और सी में देखेंगे क्या कोई संख्या कट रही है, जी बिल्कुल कट रही है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और क्या कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 एकम 3, 3 3 का। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर क्या बचा 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:3, यानी कि 2:3। हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हम कैलकुलेशन अपनी क्यों बढ़ाएं। हमसे जो पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। हमसे ए रेशियो सी का मान पूछा गया है, तो बी को हम ऐसे ही काट देंगे। हम ए और सी का मान निकालेंगे, और ए और सी का मान इस प्रकार से निकालेंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, आप लोगों को रेशियो बनाना आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x रेशियो y बराबर हमारे पास है 12:5, और यहाँ पर लिखा है z रेशियो y बराबर हमारे पास है 21:16, और हमसे पूछा गया है x अनुपात z का रेशियो फाइंड करना है। x अनुपात z का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो फिर से हम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x y और z इस प्रकार से। उम्मीद है ये बनाना आ गया होगा। वही तरीका, x y का रेशियो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे x से y का रेशियो है 12:5। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जेड वाई का रेशियो कितना है, जेड वाई का रेशियो कितना है। तो यहाँ पर जेड वाई का 21 और 16 है। लेकिन इस सवाल में विशेष याद रखना कि सवाल पूछ क्या रहा है, हमें बीच में क्या लिखना है, हमें बीच में लिखना है जो वैल्यू 2 बार आई उसको बीच में लिखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y ये लिखा हुआ है और y यहाँ पर नहीं लिखा, इस बार बाद में लिख दिया। और हमसे गलती अक्सर ये हो जाती है, हम क्या लिखेंगे 12:5 लिख देंगे, और यहाँ पर बिना देखे 21:16 लिख देते हैं, जिससे रेशियो हमारा गलत हो जाता है। 21 मान y का नहीं है बल्कि z का है। सवाल को y रेशियो z नहीं लिखा, z रेशियो y लिख दिया है। तो इस छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है। तो देखो यहाँ पर 21 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी है, और y की वैल्यू है कितनी 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और यहाँ पर z का मान कितना है, तो यहाँ पर 21, यहाँ पर लिखेंगे 21, ये लिखेंगे। इसके बाद में सर क्या करेंगे, इसके बाद में अपना वही तरीका 5 को यहाँ पर बढ़ा देंगे और 16 को पीछे लेंगे, इस प्रकार से। अब देखो सबका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे जो पूछा गया है बात उसकी करेंगे। हमसे x और z का पूछा गया है, तो y से कोई मतलब नहीं, y को ऐसे काट, x और z का पूछा गया है। अब देखो x और z में क्या कोई संख्या कट रही है क्या, अगर कटेगी तो काटेंगे। जी सर बिल्कुल कटेंगे। किससे काटेंगे, ये देखो 3 4 जा 12, 3 के पाड़े में 12 आता है, और 3 के पाड़े में 21 भी आता है। तो 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 3 7 जा 21। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौको 64 कर देंगे, अनुपात यहाँ पर करेंगे 7 पन्ना 35। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा 64
अनुपाते 35। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इतने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोगों को रेशियो निकालना आ जाएगा। और आप इसके बाद में, और ये हमारी क्लास पहली है और इस रेशियो की कम से कम 8 से 10 क्लासेस बनेंगे, क्योंकि पूरी मैथ का निचोड़ देखा जाए तो रेशियो में ही है। तो हमें अनुपात रेशियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक टाइप क्लियर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा है, जैसे लिखा है 25A बराबर लिखा है 75B। 25A बराबर 75B। तो हमसे पूछा गया है A रेशियो B का मान बताइए। कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन, इसके पहले A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D का मान निकाल कर दे रहा था। इस बार हमें मान दिया नहीं गया है, बल्कि निकालना है। और संख्या यानी कि टाइप कुछ हमारा चेंज हो गया। देखो 25A लिखा है बराबर 75B लिखा है, और हमसे पूछा है AB का रेशियो बताइए। कैसे करें इसे? तो पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखो हमें A रेशियो B का मान निकालना है, तो हम क्या करें, A को यहाँ पर ऐसे रहने दें। देखो रेशियो का मतलब ये एक होता है, A रेशियो B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, A बटे B। A रेशियो को A बटे B लिख सकते हैं, अनुपात होता है, अनुपात को बटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है 25A बराबर 75B। अगर हमें A और B का रेशियो निकालना है तो हमें क्या करेंगे, हम AB को इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A लिखा है, कमी किसकी है, B की, तो इस B को यहाँ पर लेंगे। याद रखेंगे जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो भाग में जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। A को ऐसे लिखेंगे और B को यहां से लाएंगे तो नीचे आ जाएगा B। तो लिखेंगे A बटे B बराबर, अब क्या करेंगे, B तो नीचे आ गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 75, ठीक है। और ये 25 नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A बचा तो A के साथ में जो 25 ये भी मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा। क्या सर ऐसे ही करना है? अभी बताएंगे, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्यों समझेंगे। इसे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से 75, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A अनुपात B, यानी कि A रेशियो B बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3:1। ये हमारा रेशियो आ गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका याद रखना, डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा 2A बराबर 3B लिखा है, 2A बराबर 3B। तो इस सवाल को ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस सवाल को डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे, ये जो संख्या है एक दूसरे की विपरीत होती है, अपोजिट होती है। जैसे लिखा है 2A बराबर 3B, हमें AB का रेशियो पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ भेजेंगे, 3 को इसके साथ भेजेंगे। यानी कि डायरेक्ट याद रखना कि जब संख्याएं बराबर में होती हैं तो बराबर में जो संख्याएं होती हैं रेशियो में जस्ट अपोजिट हो जाती है। 2 इसके साथ में चला जाएगा और 3 इसके साथ में आ जाएगा। यानी कि A का रेशियो हम पूछेंगे तो बताना A का मान कितना है, 3 है, और इसके बाद में अगर B का मान पूछे तो बताना है 2। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, A वाला B के साथ चला जाएगा और B वाला A के साथ आ जाएगा। यानी अगर इसका हम रेशियो पूछे तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, A रेशियो B बराबर, सीधे डायरेक्ट बताना है 3:2। A का मान बताओगे 3 है और B का मान बताओगे 2 है, यानी अपोजिट बताना है। A का मान बताओगे 3 है और B का मान बताओगे 2 है, तो A का मान 3 और B का मान 2। अच्छा, तो सर ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। यानी कि इस सवाल को भी तुम डायरेक्ट कर सकते थे। क्या ये में काटने पीटने की जरूरत है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
इसको 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 नहीं बच सकता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा 1a, यहाँ पर आएगा 1a बराबर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3b। सर आपने बताया कि जब इस प्रकार से लिखा होता है तो रेशियो अपोजिट होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल a का रेशियो 3 होगा और b का क्या होगा 1। अगर हमसे पूछा गया बताइए a रेशियो b बताइए, तो हम क्या निकालेंगे, बोलेंगे 3:1। और यही देखो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जब संख्याएं बराबर में दी जाए तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट संख्याएं अगर कटती हैं तो काटेंगे, नहीं कटती तो वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अपोजिट संख्या a के साथ में जो लिखी है वो अगले का मान होगा और उसके साथ में जो लिखी है वो a का मान होगा। जी बिल्कुल सर, ये तो समझ आएगा। इसके बाद में जैसे मैंने कहा, एक अपने में से और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा 100a बराबर, मैंने कहा 250b है, मैंने कहा 100a बराबर 250b। फिर मैंने कहा बताइए b रेशियो c का मान बताइए, b रेशियो a का मान, b रेशियो a का मान बताइए। मैंने कहा 100a बराबर 250b है, तो b रेशियो a का मान बताइए। याद रखेंगे a लिखा हुआ है, a का मान बताना है। तो सर इसमें क्या करना है, वही डायरेक्ट देखो 0 से 0 का तो मैंने बताया था कि जब बराबर में संख्या लिखी होती है तो हम डायरेक्ट उनको काटेंगे और एक दूसरे की अपोजिट संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे 5 के पाले में आएगा 2 बार 5 दूनी 10 5 25, यहाँ पर बचेगा 2a और यहाँ पर बचेगा 5b। 2a लिख देंगे एक बार, 2a बराबर 5b। जस्ट समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, तुम्हें लिखना नहीं डायरेक्ट बताना है। 2a बराबर 5b। हमसे पूछा गया है b रेशियो से, ये भी याद रखेंगे पूछ क्या रहा है हमसे, b रेशियो a पूछ रहा है, इस बार a रेशियो b नहीं पूछ रहा है। सवाल को ये देखा जाता है कि पूछ क्या रहा है। छोटी छोटी हमसे गलती यही होती है, हम फ्लो में चले जाते हैं, हमें लगता है कि a रेशियो b पूछ रहा होगा, लेकिन इसको एक बार ये देखना जरूरी, ये जरूर देखेंगे सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सवाल आता हुआ गलत हो जाता है। तो इस बार हमसे a रेशियो b नहीं पूछ रहा है, b रेशियो a पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से a b का मान निकालेंगे तो a का मान कितना होगा, a का मान 5 और b का मान कितना होगा, b का मान 2 होगा। देखो a का मान 5 हो जाएगा और b का मान क्या, ऐसे तो चलते ये इसका मान होता है, इसका मान होता है। हमसे पूछ रहे b का मान बताइए, तो बताइए b का मान क्या होगा, तो बोलेंगे b का मान होगा 2। और सर a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2:5। ठीक है, उम्मीद है ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, समझ आ रही होगी। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है a का 50%, a का 50% बराबर b का 70%, b का 70%, a का 50% बराबर b का 70%। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए b रेशियो a बताइए, b रेशियो a का मान फाइंड कीजिए, b अनुपात a का मान पूछ रहा है। तो देखो अभी क्या था, इसके पहले जो सवाल पढ़ा था उसमें परसेंटेज नहीं था, सवाल वही इसमें परसेंटेज लगा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जब परसेंटेज लगाते तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देते। क्या ये सवाल पिछले सवाल जैसा बन गया, यहाँ पर भी परसेंट है और यहाँ पर भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, क्योंकि बराबर में संख्याएं कट जाती है, 0 से 0 काटेंगे। और इस का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां पर का लिखा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, तो का तो हट जाएगा और इसके बाद में क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है a गुणा 5, यानी कि कह सकते हैं 5 पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है 7b, ये लिखा हुआ है 5a बराबर 7b। और ये तो भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, जब बराबर में संख्या लिखी होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। हमसे b रेशियो का मान पूछ रहा है, बताइए b का मान क्या 7 होगा,
नहीं 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपोजिट होता है, तो b का मान होगा 5 और a का मान क्या होगा 7। हमसे पूछे b का मान बताइए, तो b का मान कितना है, तो b का मान 5 है और a का मान कितना है, तो बताएंगे a का मान 7 है। तो फाइनली अपना आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5:7 यानी कि 5:7। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c बराबर 235 लिखा है। 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बराबर क्या है 235। हमसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या लिखा था, a रेशियो b का मान दे रहा था, फिर a इंटू बी बराबर लिखा था, इसके बाद में परसेंटेज में दिया, और इस टाइप का भी सवाल पूछता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। इसकी हम दो तरीके बताएंगे, एक तो डायरेक्ट तरीका बताएंगे और एक इसका बेसिक बताएंगे, बेसिक कैसे बनाते हैं। तो देखो बेसिक में क्या करेंगे, हमें पता है ये a का मान है, ये 1/a का मान है, 1/a का मान ये, 1/b का मान ये और 1/c का मान ये। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/a की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर b की वैल्यू लिख देंगे 3 और यहाँ पर c की वैल्यू क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर लगा देंगे रेशियो। जब संख्याएं बटे में दी जाएं, अंश और हर में दी जाएं, तो हमें क्या करना होता है कि नीचे वाली संख्या का हमेशा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि लासा निकालते हैं। तो बताइए 2 और 3 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, लासा क्या होती है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। एलसीएम वह नंबर होता है जिसमें छोटी से छोटी संख्या, वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें इन नंबरों का यानी इन संख्याओं का पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, एलसीएम कहलाता है। अब बताइए एक छोटी से छोटी कौन सी संख्या ले, जो जिसमें 2 का भाग चला जाए, 3 का चला जाए और 5 का चला जाए। तो छोटी छोटी संख्या हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे छोटी छोटी संख्या हम ले लेते हैं 30। देखो 30 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और किसका चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई में 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 30 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 30। इसके बाद तुम्हें काट देना है, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा और इससे 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 15:10:6। एक तो ये तरीका हो गया सर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये हमें लिखने की क्या कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सवालों को तुम्हें डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमें a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। इन्हीं नंबरों का जब बटे में दिया जाए तो हमें क्या करना है, इन्हीं नंबरों को लेना है, तो मैं एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 3 2 का एलसीएम पता चला 30 आएगा। और इस 30 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 15 बार। इसी 30 में 3 का 2 कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसमें 2 कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि ये कोई करने की जरूरत नहीं। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे। एक सवाल और इसी प्रकार का देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बराबर मैंने कहा 6 3 5 ले लेते हैं। 1/a 1/b 1/c बराबर क्या है, 6 3 5। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c।
तो देखो अब इसे बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं, अभी सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट सर कैसे करेंगे, जैसे बताया कि इसमें जब भी सवाल बट्टे में आता है हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लासा लेना पड़ता है। तो हम लासा डायरेक्ट क्यों ना ले लें, यहाँ पर लासा लेंगे 6, 3 और 5 का, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इन तीनों नंबरों का भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी, वह संख्या हमारे पास 30 होगी, 30 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 3 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 5 का देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 15, 6, 15, 10, 6। ठीक है, इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे सवालों को लिखने की जरूरत है क्या, ऐसे सवालों को लिखने की जरूरत नहीं। इस सवाल को तो ऐसे ओरल में कर सकते हैं। 6, 3, 5 दिया, देखा कि ये बटे में, अच्छा इनका लासा लेंगे, लासा कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में जब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और इसके बाद में 30 में जब 3 का देंगे 10 बार, यानी कि 6:10। 5 का देंगे तो 5 का कितनी बार जाएगा, 5 6 का 30, तो 6 पंचे 30, अपने मन से नंबर लेंगे 30। 30 में जब 6 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। 30 में जब 3 का देंगे 10 बार जाएगा, और 5 का देंगे 6 बार, तो 5 10 6 बन जाएगा, 5 10 6। ठीक है, इसका रेशियो कितना आएगा, 5, क्योंकि नंबर मानेंगे, नंबर कितना है 30। 30 में एक बार 2, 6 का भाग 6 पंचे 30। 30 में देंगे 3 का 3 दाम 30। 30 में देंगे 5 का 5 6 का 30, तो कितना आएगा, 5 10 और 6, 5 10 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है इस प्रकार के भी सवाल आप कर पाओगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमारे पास है 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ABC, इसका रेशियो पूछा गया। अभी तक जो सवाल पढ़े उसमें 2a बराबर 3b यानी कि 2 नंबर थे, इस बार 3 नंबर हो गए। सर इसको कैसे करेंगे, तो इसे भी मैं बताऊंगा। इसे 2 तरीके से करेंगे, और दोनों अच्छे तरीके हैं। और एक तरीका वो बताएंगे बिल्कुल डायरेक्ट, कैसे, 2a बराबर 3b, अगर ये 4c ना होता तो हम क्या करते, ये रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होता है। b का मान होता 2 और a का मान होता 3, लेकिन सर इसमें 4c आ गया। अब ऐसे डायरेक्ट तो बता नहीं सकते। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, इस प्रकार से हम मान सकते हैं, इसके बराबर अपने मन से कोई संख्या मान लेंगे। माना कि 2a बराबर क्या मानेंगे, मान लेंगे k। ऐसे यहाँ पर मानेंगे 3b बराबर क्या मान लेंगे, 3b बराबर मान लेंगे k। ऐसे यहाँ पर 4c बराबर क्या हो जाएगा, k। अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं, a बराबर k/2। यहाँ पर अगर हम b का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे k/3, और यहाँ पर c का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे k/4। हमें a b c का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू क्या है, k/2, b की क्या है, k/3, और c की क्या है, बोलेंगे k/4। अब देखो k यहाँ पर भी, k यहाँ पर भी, k यहाँ पर भी। अगर हम k को काट दे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4। क्या इसके पहले वाले जो सवाल देखे थे, इसका जस्ट जो पहले देखा था उसमें ऐसे ही सवाल तो लिखा था, ऐसे सवाल तो लिखा था, और हमसे ABC का मान पूछा गया था। यानी कि सवाल कहीं ना कहीं पहले जैसा बन गया। कौन सा, एलसीएम लेने वाला, लासा लेने वाला। ये सवाल लिखा है, अगर इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि के काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 1, और यहाँ पर भी क्या 1। अब 2 3 4 का रेशियो लेना है, इसका एलसीएम लेना है यानी कि लासा लेना है। और 2 3 4 का लासा कितना होता है, लासा होता है 12 लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 12 का, और यहाँ पर भी 12 का। 2 से काटोगे 6 बार, 3 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे 3 बार, तो अपना फाइनली रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 6 4 और 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 4 और 3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये बेसिक है,
इसलिए आपको ये लॉन्ग मेथड लग रहा है। इस सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट 1 सेकंड में करेंगे। कैसे? वो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। यानी कि हमसे पूछा गया है कि ए बी सी का मान बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो पहले क्या लिखा? ए। जिसका मान पूछा जाएगा ना उसको तुम्हें बंद कर लेना है। जिसका मान पूछा जाए उसका, एक तो ये तरीका है, एक तो वो तरीका जो मैंने बता दिया बेसिक तरीका। एक दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसका रेशियो पूछा जाए उस रेशियो को हमें क्या करना है? बंद करना है। ए बी सी का मान पूछ रहा है तो पहले एक को बंद करेंगे, यहाँ से एक को बंद करेंगे और बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 3 12। तो यहाँ पर ए का मान कितना आएगा? 12। और अब बी का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको बंद करते हैं। यहाँ पर बी को बंद करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 2, यहाँ पर लिखा है 4। तो यहाँ पर करेंगे 4 दूनी। अब सी का मान निकालना है तो सी को बंद करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। यहाँ पर लगा देंगे रेशियो और यहाँ पर आएगा सी। इस प्रकार से ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसे काटेंगे, देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। तो ये हमारा फाइनल रेशियो बनेगा 643 643। तो इस प्रकार के सवालों को आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है। एक सवाल और लेते हैं अपने मन से, इसी प्रकार के सवाल को, यानी कि डायरेक्ट करेंगे आप। जैसे मैंने कहा x 4x बराबर 3y बराबर 5z। 4x बराबर 3y बराबर 5z। मैंने कहा x रेशियो y रेशियो z का मान तुम्हें निकालना है। ठीक है, अब देखो बेसिक नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। पहले किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको बंद करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 का करेंगे 5 में, 3 5 15 रेशियो। अब y का मान निकालना है, y को बंद करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20। अब z का मान निकालना है, z को बंद करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12। अब इसको काटेंगे, अगर कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं तो हमारा रेशियो क्या आएगा? 15 रेशियो 20 रेशियो 12। तो ये हमारा, यानी इस प्रकार के सवालों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज, उम्मीद है ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद में एक सवाल और देखेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करेंगे। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है a/3 और यहाँ पर लिखा है b/4 और बराबर लिखा है c/5। हमसे पूछा गया ए बी सी का रेशियो बताइए, ए बी सी। अभी देखा कि पहले मल्टीप्लाई लिखा था, अब उसी संख्या को बट्टे लिख दिया। ठीक है, हमसे पूछा गया है a/3 b/4 और c/5। अब देखो इसके पहले जो सवाल आया था उस इस प्रकार से लिखा था 1/3 1/4 1/5, लेकिन इसमें इस बार a b c लिखा हुआ है। ये विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर a/3 b/4 c/5 लिखे, यानी इसके पहले जो सवाल पढ़ा था उस सवाल से बिल्कुल अलग है। इस सवाल को कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से मान निकला हुआ है। जब भी याद रखना कि रेशियो दिया जाए, बटे में संख्याएं लिखी हो, a बटे इतना, b बटे इतना, c बटे इतना, x बटे 2, y बटे 3, z बटे 4 और x y z का जब मान पूछा जाए तो याद रखेंगे ये बटे वाली संख्या ही इसका आंसर कहलाती है। तो a का रेशियो 3 रहेगा, b का रेशियो 4 रहेगा और c का रेशियो कितना रहेगा? 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 4 और 5, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। मैंने कहा x बटे 3 y/10 और यहाँ पे लिख दिया z/15। मैंने कहा x y z का रेशियो फाइंड करो। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, x का मान 3 रहेगा, y का मान 10 रहेगा, z का मान 15 रहेगा। तो 3 10 और 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस प्रकार के सवाल आपको समझ आए होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज इतने सवाल रखेंगे क्योंकि अभी हमारा बेसिक एक से एक, आज पहली क्लास हो गई, कल की क्लास 2 क्लास बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हमें इस प्रकार से मैथ पढ़ना है कि किसी भी चैप्टर में, क्योंकि रेशियो का यूज मैंने बताया, शुरुआत में ही बताया, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, टाइम एंड वर्क में, CISI, एलिगेशन, इसके बाद में पार्टनरशिप, सब में इसका यूज होता है। इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और किसी भी चैप्टर में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तो बहुत एडवांस लेवल के ले जाएंगे, एडवांस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक के कोई क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इसलिए बेसिक जरूरी है। फोकस बेसिक पे करना। मैथ हम क्यों नहीं सीख पाते, इसके यही रीजन है क्योंकि हम ऊपर ऊपर पढ़ते, बेसिक पर ध्यान नहीं देते। और बेसिक, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है उससे मैथ नहीं आती है। अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन को क्रॉस ही नहीं कर पाता है। क्यों? अच्छा, जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते कहाँ से? वो बेसिक से ही तो बनते हैं। बेसिक कई सवालों को आपस में जोड़ दिया जाता है, बेसिक से ही बनते हैं। ठीक है, इतनी क्लास रखेंगे, इसके बाद में अब इस टॉपिक को कल फिर से देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।